हेलो साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस बायोग्राफी ऑफ थॉमस एस्टर्स इलियट। साथियों, इनको शॉर्ट में टीएस इलियट के नाम से जाना जाता है। आज साथियों हम इलियट साहब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप क्लास में एंड तक बने रहें। हमने आपके लिए वो सभी पॉइंटों को यानी क्लास कंटेंट में बताया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। यानी इलियट साहब से कोई भी यानी अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसका रिप्लाई, उसका आंसर यानी बहुत ही इजी तरीके से दे पाएंगे। और हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। साथियों, आप हमारी यानी जो स्पीच है उसको अच्छे से सुनिएगा और हम जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते रहे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिएगा तो साथियों हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंड टेलीग्राम से यानी टेलीग्राम लिंक पे जाकर एंड टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो जाइएगा, या अर्पित इंग्लिश क्लासेस के नाम से यानी टेलीग्राम ग्रुप को आप सर्च करके वहां से जुड़ जाइएगा। साथियों, अब हम जो जानेंगे वो इनको बहुत ही डिटेल। साथियों, टीएस इलियट साहब हैं, वो एक मॉडर्न पोएट हैं, यानी 20वीं सेंचुरी यानी मॉडर्न पोएट हैं। और वक्त उनका 26 यानी सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था। और जो जगह थी वो एस्टिलॉस, और जो सिटी थी वो मिसौरी, और जो कंट्री यानी यूनाइटेड स्टेट में उनका जन्म हुआ था। कंट्री यूनाइटेड स्टेट थी। साथियों, डेथ यानी ऑफ डेथ इनकी जो हो जाती है साथियों, यानी किससे, इम्फाइजीमिया से इनकी डेथ हो जाती है। साथियों, इम्फाइजीमिया को हिंदी में बात स्फीति कहते हैं। यह एक दीर्घकालिक उत्तरोत्तर बढ़ने वाली फेफड़े की बीमारी है जिसके कारण यानी साथियों यानी प्रारंभ में सांस लेने में तकलीफ होती है। और बात स्फीति से ग्रस्त लोगों में शरीर को सहारा देने वाले ऊतक और फेफड़े के कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। अगर शॉर्ट में साथियों हम कहें तो यह एक बहुत ही यानी पुरानी यानी फेफड़ों की बीमारी है। कौन सी, यानी इम्फाइजीमिया। साथियों, इम्फाइजीमिया यहाँ से क्वेश्चन यानी एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑन जनवरी यानी 4 1905 में यानी उनकी जन्म यानी मृत्यु हो जाती है। और जो जगह थी यानी क्या थी, केनसिंगटन यानी जगह थी, और सिटी यानी लंदन थी। यूनाइटेड स्टेट यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कंट्री थी। वहां उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पेरेंट्स इनके जो साथियों हैं, हिज फादर हिंदी वेयर यानी इलियट उनके पिता थे। और बाद सक्सेसफुल बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट एंड ट्रेजर ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस यानी बड़ी कंपनी में करते ये खजांची, ये कोषाध्यक्ष थे। यानी ट्रेजर का मतलब साथी होता है कोषाध्यक्ष या खजांची। इन एस्टेटिकल लॉस में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वहीं पर कहें। हिज मदर चार्लोट चैंपे स्टर्न उनकी माता थी। बाद पोइट या राइटर और सोशल वर्कर थी। एजुकेशन यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मॉडर्न यानी मर्टोन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने यानी एजुकेशन को प्राप्त किया। स्पाउस यानी जो जीवन साथी एंड 1915 में यानी इन्हें जो शादी की थी वो किससे की थी, यानी विवियन हेगवुड से, यानी विवियन हेगवुड से उन्हें शादी की। और 1957 में यानी वैलेरी इलियट से उन्हें शादी की। ऑनर्स एंड 1948 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में प्राप्त किया। 1948 ऑर्डर ऑफ मेरिट को प्राप्त किया। ऑक्यूपेशन था 20वीं सेंचुरी यानी मॉडर्न पोएट और इंग्लिश पोएट और असिस्ट प्ले राइट और लिटरेचर एंड सोशल क्रिटिक थे। आ सर्वे ऑफ द अथर्स लाइफ। इलियट वाज बोर्न इनटू द यानी इलियट फैमिली आ बोस्टन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। हिज पेरेंट्स वर द डिसेंडेंट्स यानी वंशज थे फ्रॉम द ओल्ड न्यू इंग्लैंड फैमिली से क्या वंशज थे। यानी जो न्यू इंग्लैंड है साथियों एंड एरिया ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट यानी कोस्ट का मतलब समुद्री तटीय ऑफ यूएसए के यानी कोस्ट नॉर्थ ईस्ट कोस्ट का एक क्या एरिया है जिसे हम न्यू इंग्लैंड कहते हैं। गोट अर्ली एजुकेशन एस्टिलॉस यानी डे स्कूल से यानी अर्ली एजुकेशन को प्राप्त किया। फ्रॉम 1898 टू 1905 ही अटेंडेड स्मिथ अकेडमी को अटेंड किया था। वेयर हिज स्टडीज इंक्लूडेड लैटिन, एशियन, ग्रीक, फ्रेंच एंड ग्रीक में स्टडी को प्राप्त किया, यानी इंक्लूड रही है, उनकी शामिल रहा है अध्ययन यानी इतनी सारी लैंग्वेज में। इन 1900 ही वोन गोल्ड मेडल फॉर द लैटिन के लिए गोल्ड मेडल को 1900 में प्राप्त किया। ही बिगैन द राइट पोएट व्हेन ही वाज 14 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्ड फिtzgerald रूबियार्ड।
साथियों जो यहाँ जो नाम दिया गया है, कह रहे हैं ही बिगन, शुरू किया टू राइट यानी लिखना पोएट्री को, वैन ही वाज, ठीक है 14 यानी 14 के थे, द यानी इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव से, ऑफ द एडवर्ड, ये साथियों नाम याद रखिएगा, यानी एडवर्ड फिजराल्ड रुबियात ऑफ उमर यानी खियाम, यानी प्रभाव में, उनके प्रभाव में एडवर्ड फिजराल्ड रुबियात ऑफ उमर यानी खेमियात, ये नाम था साथियों इतना, यानी एडवर्ड फिजराल्ड रुबियात की यानी उमर खयाम से यानी प्रभावित होकर उनने 14 वर्ष की अवस्था में पोएट्री को लिखना स्टार्ट किया था। कह रहे हैं इन ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेशन है ऑफ द पोएट्री ऑफ द उमर खयाम की, यानी उमर खयाम की क्या है, एक उमर खयाम की ये क्या है ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन पोएट्री है। कह रहे हैं हिज यानी फर्स्ट, ठीक है पब्लिश्ड पोएम, उनकी जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी, यानी फेबल फॉर द फीस्टर्स, यानी फेबल फॉर फीस्टर्स उनकी फर्स्ट यानी पब्लिश्ड पोएम थी। वाज रिटन एज अ स्कूल, यानी स्कूल एक जो लिखी गई थी फीस्टर्स, यानी वाज रिटन एज अ स्कूल एक्सरसाइज की, यानी एक स्कूल अभ्यास के जैसे लिखी गई थी। एंड वाज द पब्लिश इन द यानी स्मिथ अकेडमी में पब्लिश की हुई, एंड रिकॉर्ड इन द फरवरी 1905 में, रिकॉर्ड में यानी 1905 यानी फरवरी के 1905 में रिकॉर्ड में यानी स्मिथ अकेडमी में पब्लिश हुई थी। आल्सो पब्लिश देयर इन अप्रैल 1905 वाज हिज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम इन मैन्युस्क्रिप्ट, यानी आल्सो भी पब्लिश हुई थी देयर, वहाँ इज अप्रैल 1905 में, हिज द ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी, ठीक है सर्वाइविंग चलते हुए जीवित, ठीक है पोएम इन यानी मैन्युस्क्रिप्ट है हस्तलिपि में, हस्तलिपि में जो पोएम चलती हुई पोएम यानी जो ओल्डेस्ट चलती हुई पोएम उनकी भी यानी 1905 में अप्रैल में यानी पब्लिश हुई थी। एंड यूनाइटेड यानी सॉरी साथियों अनटाइटल्ड यानी जो आशीर्षक था लिरिक थी, लेटर रिवाइज्ड एंड द क्या रिप्रिंट, यानी लेटर बाद में रिवाइज हुई और रिप्रिंट पुनः छापी गई, एज जैसे सॉन्ग जैसे, इन द ठीक है हार्वर्ड एडवोकेट के जैसे, यानी एक सॉन्ग जैसे यानी छापी गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैगजीन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। ही आल्सो पब्लिश 3 ठीक है शॉर्ट स्टोरीज इन 1905, यानी कुछ यानी 1905 में यानी 3 शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश हुई थी। बर्ड्स ऑफ द प्रे, A Tale of a Whale and The Man of Watch King, ये 3 ठीक है शॉर्ट स्टोरीज थी 1905 में जो पब्लिश हुई थी। टी.एस. इलियट वाज द लीडर ऑफ द मॉडर्निस्ट स्कूल के क्या थे, एक लीडर थे। इन 1905 ही वेंट टू द मिल्टन अकेडमी इन मैसाचुसेट्स, यानी मिल्टन अकेडमी में गए। वेयर ही मेट यानी मिले स्कोफील्ड टायर से मिले, हु लेटर बाद में पब्लिश द यानी वेस्टलैंड को, बाद में वेस्टलैंड को पब्लिश हुई, उनकी जो वेस्टलैंड थी वो पब्लिश हुई। ही स्टडीड फिलोसफी एट हार्वर्ड कॉलेज फ्रॉम 1906 टू 1909, 1906 से 1909 तक हार्वर्ड कॉलेज से यानी फिलोसफी की स्टडीज की। अर्निंग यानी कमाई ही द बैचलर्स डिग्री यानी आफ्टर 3 इयर्स, यानी आफ्टर 3 इयर्स की यानी क्या डिग्री को यानी अर्न किया, बैचलर डिग्री को अर्न किया। इंस्टीड ऑफ द यूजुअल 4 जो कि उपयोगी रूप से यानी 4 ईयर की थी, लेकिन जो इलियट साहब ने उसको 3 ईयर की यानी डिग्रीज को यानी प्राप्त किया था यानी अर्न कमाया था। हियर यहाँ ही वह टीका रीड पढ़ा द आर्थर सीमोन्स के को पढ़ा से आर्थर ठीक है सीमन्स के ठीक है सिम्बोलिज्म ठीक है मूवमेंट इन लिटरेचर 1899 को पढ़ा, जो क्या था सिम्बोलिज्म इन मूवमेंट्स इन लिटरेचर 1999 को यानी आर्थर सीमोन्स को पढ़ा। करा हिज ठीक है इंट्रोड्यूस यानी है यहाँ ठीक है इंट्रोड्यूस परिचित कराया हिम उन्होंने उन्हें टू ठीक है जूलियस ठीक है लेफोर्ड से यानी क्या कराया था परिचित कराया, और सेकंड जो थे आर्थर ठीक है रिबॉन से यानी परिचित हुए, एंड पॉल ठीक है क्या थे वायलियन से परिचित हुए थे। आफ्टर वर्किंग एज अ फिलोसफी ठीक है असिस्टेंट एट हार्वर्ड फ्रॉम 1909 टू 1910, 1909 से 1910
ठीक है, फिलोसफी असिस्टेंट एट हार्वर्ड, हार्वर्ड में यानी फिलोसफी असिस्टेंट एक के जैसे यानी कार्य किया। ही मूव्ड एंड चले गए टू पेरिस के लिए चले गए, देर वहाँ फ्रॉम 1910 से 1911 तक 1 ईयर के लिए यानी पेरिस रहे। ही ठीक है स्टडी ठीक है फिलोसफी एट द सॉर्बोन यानी सॉर्बोन पर यानी फिलोसफी की अध्ययन किया। वह जब इन ठीक है फाइनेंशियल ठीक है डिफिकल्टीज आई, ही हैड द जॉब ऑफ अ स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर के जैसे उन्हें कार्य किया था। यानी इन 1913 में इलियट वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड ठीक है फिलोसफिकल क्लब, यानी हार्वर्ड फिलोसफिकल क्लब के यानी प्रेसिडेंट के जैसे नियुक्त किए गए। ही वाज द फादर ऑफ इमिगेस्ट ठीक है स्कूल ऑफ पोएट्री इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पोएट्री के इमिगेस्ट स्कूल के क्या फादर थे इलियट साहब। 1911 से यानी 14 ही ठीक है रिटर्न यानी वह लौटे टू हार्वर्ड टू स्टडीज फिलोसफी एज आ ठीक है ग्रेजुएट ठीक है स्टूडेंट, यानी जो थे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के जैसे ठीक है अध्ययन फिलोसफी में अध्ययन के लिए हार्वर्ड के लिए लौटे। एंड ऑफ बिगैन शुरू किया ही द डॉक्टरल ठीक है थीसिस को शुरू किया ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलोसफी ऑफ एफ.एच. ब्रैडले, एफ.एच. ब्रैडले के यानी एक्सपीरियंस को जैसे या नॉलेज और एक्सपीरियंस के जैसे एंड डॉक्टर थीसिस को यानी शुरू किया। वाई यानी बाय नेचर ही वाज ठीक है साई एक शर्मीले, रेदर द एक कहते हैं इंट्रोवर्ट एक यानी अंतर्मुखी, बाद में एक अंतर्मुखी थे। टू के लिए गेट प्राप्त करने के लिए रीड ऑफ इज द यानी क्या थी सीनेक्स, जो शर्मिंदगी थी उससे क्या मुक्त हो गए। ही वह टुक लिया यानी पाया या बॉक्सिंग ठीक लेसन को यानी उन्हें सीखा। ही हैड आ लव अफेयर विद यानी वे लव अफेयर में पढ़ चुके थे यानी इमीडिएट ठीक है होल के साथ। ही ठीक है वेंट यानी गए टू इंग्लैंड ऑन फेलोशिप फ्रॉम मर्टन कॉलेज से फेलोशिप के लिए यानी इंग्लैंड गए। ऑक्सफोर्ड इन 1914 में, ऑक्सफोर्ड में है जो 1914 में गए थे। ऑन 22 सितंबर 1914 ही मेड ठीक है हेजर पॉइंट, वो हेजर पॉइंट से मिले। इन लंदन में प्रूव्ड टू बी आ क्या टर्निंग पॉइंट यानी प्रूव्ड हुआ है सिद्ध हुआ ये टू बी आ क्या टर्निंग पॉइंट। ऑन 26 जून 1915 ही गोट मैरिड द ब्रिटिश बैले डांसर यानी जो नाम था वो साथियों क्या है यानी विवियन हेगवुड से क्या किया था साथियों, इन्हें शादी कर ली, जो कि क्या थी एक बैले डांसर थी, ब्रिटिश बैले डांसर थी। एन इंग्लैंड गर्ल, और ये क्या थी इंग्लैंड गर्ल थी। एंड क्या थी कैम्ब्रिज ठीक है गवर्नेंस यानी एक कैम्ब्रिज में क्या थी मास्टरनी थी, शासका थी, उनसे क्या कर ली शादी कर ली। एक इंग्लैंड गर्ल थी कौन यानी विवियन हेगवुड जो थी वो एक क्या थी यानी एक इंग्लैंड गर्ल थी, एक यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक मास्टरनी एक शासका थी, और एक यानी क्या थी एक ब्रिटिश बैले डांसर थी। एंड सेटल्ड हो गए लंदन में, और लंदन में सेटल हो गए। द मैरिज वाज था दी यानी क्या थी मार्कडली यानी अनहैप्पी यानी जो ऐसे यानी जो उनकी क्या हुई जो शादी थी बाज थी यानी अनहैप्पी थी, एक आखुशी के जैसे यानी चिन्हित हुई। इन पार्ट यानी हिस्से में बिकॉज यानी जो कारण ऑफ द विवियंस ठीक है हेल्थ इशू, विवियन के हेल्थ इशू का कारण था। इलियट हिमसेल्फ ठीक है यानी कहते हैं टू हर यानी उनके लिए द मैरिज ठीक है ब्रो बॉट नो ठीक है हैप्पीनेस यानी हैप्पीनेस कोई हैप्पीनेस नहीं लाई द टू मी यानी मुझ में यानी मेरे लिए। एट ठीक है ब्रो न यानी यह नहीं लाई द स्टेट अवस्था ऑफ माइंड की अवस्था को नहीं लाई, और बाहर ऑफ विच जो दिक्कत आनी चाहिए थी जो आनी चाहिए थी वो माइंड की यानी ये अवस्था को वहाँ नहीं लाई। कहें द वेस्टलैंड और यानी आया और क्या आया वेस्टलैंड आया। कह रहे हैं देर उन्होंने रिलेशनशिप यानी उनका जो रिलेशनशिप था बीकम हो गया द सब्जेक्ट एक विषय हो गया ऑफ 1984 में प्ले टॉम एंड विव में। टॉम
यानी जो प्ले था टॉम और बिब 1984 में एक विषय हो गया। कौन? उनका रिलेशनशिप, जो यानी कि विवियन टिका हेगवुड के साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो एक विषय बन गया एज अ प्ले। कहना है विच ऑन 1994 में वाज अडेप्टेड, यानी अडेप्ट किया एज अ फिल्म को, एक फिल्म को क्या के जैसे अडेप्ट किया गया था। किसे? टॉम एंड बिब को। इन 1917 ही टुक अ पोजीशन, एक पोजीशन को लिया टू, यानी क्या था? टू लायल्स बैंक, लायल्स जो बैंक थी उसमें पोजीशन को लिया इन लंदन, जो कि लंदन में थी। कह रहे हैं वर्किंग, यानी कार्य किया ऑन द फॉरेन टिका अकाउंट्स के, यानी फॉरेन अकाउंट्स का क्या कार्य किया। 1917 से 1919 ही वर्क कार्य किया एज असिस्टेंट एडिटर के जैसे ऑफ द मैगजीन मैगजीन इगोस्ट में, यानी एक एडिटर के जैसे असिस्टेंट, यानी जो हेल्प करता होते हैं उसके जैसे यानी कार्य किया। इन 1922 या 23 ही एडिटेड द, यानी क्या था? क्राइटेरियन जो होता है साथियों, उसके के लिए क्या किया उन्होंने? एडिटेड की ऑन द इंटेलेक्चुअल मैगजीन हिज टिका प्रोफेशंस, और इंक्लूड शामिल किया बेगन पोइट को, एक पोइट को शामिल किया, क्रिटिक एंड एक एडिटर के जैसे। इन 1925 में ही लेफ्ट, छोड़ दिया लॉयल्स को, और टू ज्वाइन द, यानी पब्लिशिंग फ्रॉम द फेबल एंड गेबर को, यानी क्या कर लिया, यानी ज्वाइन कर लिया। लेटर ठीक है फेबर एंड गेबर, यानी बाद में उसका नाम क्या हो गया? फेबर एंड फेबर। कह रहे हैं वेयर ही वेयर रिमेंड, यानी याद किया, फॉर द रेस्ट, यानी आराम के लिए, यानी सोचा, ऑफ हिज द करियर, अपने कैरियर का जो था उसके लिए, आराम के लिए सोचा। इवेंचुअली यानी सामान्य तौर से बिकम हो गए, एक डायरेक्टर हो गए। ही वाज नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है आत्मसात या पथदेश की हवा पानी का अभ्यास करने वाला। एज आ, ठीक है, ब्रिटिश सब्जेक्ट का, एक ब्रिटिश सब्जेक्ट का सिटीजन थे। इन 1927 में हो गए, एट एज ऑफ 93 में। एंड रेनाउंसिंग घोषणा की गई। रेनाउंसिंग का मतलब है छोड़ देना। हिज, ठीक है, अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन सिटीजनशिप को छोड़ दिया। एंड ऑफ कन्वर्ट हो गए टू द यानी एंग्लिकनिस्ट में क्या होगा? कन्वर्ट हो गए। ही यानी स्पेसिफिकली, यानी विशेष रूप से आइडेंटिफाइड थे एज एंग्लो कैथोलिक के जैसे। कहा प्रोक्लेमिंग, ठीक है, हिमसेल्फ, अपने आप को, यानी प्रोक्लेमिंग का मतलब घोषणा कर दिया हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। कहा क्लासेस इन लिटरेचर में, कहा रॉयलिस्ट इन द पॉलिटिक्स, रॉयलिस्ट एंड पॉलिटिक्स के लिए। एंग्लो, ठीक है, कैथोलिक इन द रिलीजियस में। आप यानी आप अबाउट बारे में 30 इयर्स के बारे में लेटर बाद में इलियट, ठीक है, कमिटेड, यानी कमिट कर ली, यानी कमिटेड ऑन हिज द रिलीजियस, यानी अपने रिलीजियस में क्या हो गया? कमिट हो गया। अगले क्या बोला गया है साथियों? यहाँ जो बोला गया है, कह रहे हैं व्यूज दैट ही द कंबाइंड, और जोड़ा कैथोलिक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द माइंड को, और द कैल्विनिस्ट, ठीक है, हेरिटेज को, एंड द पुरिनिटिकल, ठीक है, टेम्परामेंट को। इन 1933 हिज 1932 से 1933 नॉर्टन, ठीक है, लेक्चरर्स एट, ठीक है, हार्वर्ड के नॉर्टन लेक्चरर, ठीक है, पब्लिश यानी प्रकाशित किए अंडर द टाइटल द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ द क्रिटिसिज्म 1933 में। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी पर ही वाज डिलीवर्ड द लेक्चर्स लेटर, ठीक है, पब्लिश एज आफ्टर, ठीक है, स्ट्रेंज, ठीक है, गॉड्स, यानी जो 1944 में आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स के जैसे, यानी पब्लिश किया बाद में, यानी अपने लेक्चर को डिलीवर किया। द सेम ईयर्स ही, ठीक है, सेपरेटेड कर लिया, अलग कर लिया फ्रॉम द विवियन से अलग कर लिया, हु डाइड इन 1947 में उनकी डेड हो गई। इन 1948 ही वाज, ठीक है, अवार्ड को प्राप्त किया था इन नोबेल, ठीक है, प्राइज इन लिटरेचर में।
फॉर हिज ठीक है आउटस्टैंडिंग आई असाधारण आणि पियोनियर यानी बीड़ा उठाया कंट्रीब्यूशन यानी योगदान के लिए टू प्रेजेंट डेज एंड पोट्री के प्रेजेंट डेज के लिए यानी योगदान के लिए यानी क्या बीड़ा उठाया। द सेम हियर ही वैव गोट यानी ऑर्डर ऑफ द मेरिट एंड सेम हियर ही गोट प्राप्त किया ऑर्डर ऑफ मेरिट को प्राप्त किया। ऑन 10 जनवरी 1957 में एट द एज ऑफ 68 में इलियट टी का मेरिट टी के मिस यानी मिस जो एस्मे वेलेरी ठीक है फ्लेटचर से उनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अब आगे देखते हैं साथियों, कह रहे हैं हु वाज दी 30, वो क्या थी 30 की थी यानी सेकंड पत्नी का नाम याद रखिए एस्मी वेलेरी ठीक है फ्लेटचर। हु वाज ठीक है हु वाज यानी 30 एंड हिज ठीक है सेक्रेटरी थी आ फेवर की सिंस द अगस्त 1949 में। इन 1964 में ही वाज अवार्डेड द यूएसए मेडल ऑफ द फ्रीडम के यानी यूएसए मेडल को यानी प्राप्त किया। ही डायड द यानी क्या इम्पेसेमा से प्राप्त मृत्यु हो जाती है। लंग डिजीज है, साथियों में पहले ही बता चुका हूँ आपको। एट हिज ठीक है होम यानी अपने होम में ही यानी क्या था केंसिंगटन इन लंदन में। ऑन ठीक है 4 जनवरी 1965 में एंड वाज द क्रेमेटेड यानी क्रेमेटेड यहाँ क्या होगा अंतिम संस्कार किया गया एट द गोल्डस ठीक है गोल्डस ग्रीन में यानी अंतिम संस्कार किया गया द सेरेमेटोरियम इन अकॉर्डेंस यानी अनुसार विद हिज द बेसिस यानी उन्हीं की इच्छा के अनुसार। हिज एसिस यानी जो उनकी लाश थी या राख थी बर्थ थी यानी टेक एंड लाई गई टू एसटी ठीक है मिचेल्स चर्च के लिए लाई गई इन ईस्ट कोकर में जो कि क्या ईस्ट कोकर में द विलेज इन द समरसेट जो क्या विलेज समरसेट फ्रॉम से बिच जो हिज द यानी एंसेस्टर्स है यानी जो साथियों यहाँ एंसेस्टर्स का मतलब यहाँ पूर्व हट चुके थे यानी इमिग्रेटेड हो चुके थे। इमिग्रेटेड यानी परदेशी हो चुके थे यानी अमेरिका के लिए चले गए थे उनके जो पूर्व थे। वॉल ठीक है कहते प्लेग्यू यानी एक दीवार तक थी यानी क्या थी कमोरेटेड यानी जो स्मृति थी उस पर यानी एक दीवार तख्ती को हिम उनकी साथ एक कोटेशन के साथ फ्रॉम हिज पोएम उनकी पोएम की एक कोटेशन के साथ यानी एक दीवार तख्ती पर यानी स्मृति को यानी लिखा गया था या वहाँ दीवार पर टांगा गया था। कह रहे हैं ईस्ट कोकर में जो कहती पोएम ईस्ट कोकर से कह रहे हैं इन माई टिक बिगनिंग यानी इन माई बिगनिंग इज माई एंड यानी इज माई उन्हें यहाँ बोला गया बहुत ही सुंदर लाइन है साथियों। कह रहे हैं इज माई बिगनिंग यह मेरी यानी इन में माई बिगनिंग है मेरे शुरू में इज है माई यानी क्या एंड यानी अंत है इन माई एंड यानी मेरे जो अंत में इज माई बिगनिंग मेरी शुरू है। ये लाइनें थी उस तख्ती पर लिखी गई थी जो दीवार पर टांगी गई थी या लगाई गई थी। कह इन 1967 ऑन द सेकंड ठीक है एनिवर्सिटी सेकंड जो एनिवर्सिटी थी ऑफ द डेथ की सेकंड एनिवर्सिटी को मनाया गया। अ लार्ज टिक स्टोन एक बड़े पत्थर पर वास्ती यानी इंस्टॉल किया गया इन द यानी फ्लोर एक फ्लोर पर ऑफ द पोर्ट्स की ठीक है कॉर्नर इन लंदन यानी कॉर्नर की यानी जो कॉर्नर यानी पोर्ट्स के कॉर्नर की फ्लोर पर क्या यानी इंस्टॉल्स किया गया था उसे लिखा गया था या रखा गया था। कह रहे हैं इन ठीक है लंदन की यानी वेस्ट मिनिस्टर ठीक है एबे को यानी वेस्ट मिनिस्टर एबे लंदन की वेस्ट मिनिस्टर एबे को द स्टोन इज है यानी क्रिएट यानी पैदा किया गया उत्पन्न किया गया था। इनस्क्रिप्ट अंकित किया गया विद साथ हिज लाइफ डेथ के साथ उसकी लाइफ डेथ के साथ हिज द ऑर्डर ऑफ मेरिट उसकी ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ एंड अ कोटेशन थी फ्रॉम हिज पोएम लिटिल ठीक है क्या लिटिल गिडिंग जो पोएम थी उससे यहाँ दिया गया साथियों। दोबारा साथियों इन लाइनों का मतलब समझ लीजिएगा। कहें द कम्युनिकेशन ऑफ द डेथ इज टंग यू विद फायर ठीक है बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग मृत्यु का संचार जीवितों की भाषा से परे अग्नि से भरा हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।